इस बार वो भारत पर 50 या 100 नहीं 500% टैरिफ लगाएंगे। इसकी वजह है भारत की रूस से करीबी और उसके साथ तेल का सौदा। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने इसका खुलासा किया। लिंडसे ने कहा ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम है रूस प्रतिबंध बिल। इस बिल में रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लग सकता है और इन देशों में चीन और ब्राजील के साथ भारत भी शामिल है। ट्रंप के सांसद ने कहा रूसी तेल खरीद से पुतिन को जंग के लिए फंड मिल रहा है। नए बिल लाकर हम इन देशों को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर करेंगे। दरअसल अगले हफ्ते रूस प्रतिबंध बिल पर अमेरिकी संसद में वोटिंग होनी है और अमेरिकी संसद में पास होते ही यह बिल एक तरह से कानून बन जाएगा और इससे भारत अमेरिका के कारोबारी रिश्तों पर तनाव बढ़ सकता है। रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप अब तक भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इससे भारत को अपना सामान अमेरिका में बेचने में दिक्कत हो रही है। टैरिफ विवाद निपटाने के लिए दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। भारत चाहता है उस पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। रूस से तेल खरीद भी पहले के मुकाबले काफी कम है और लेकिन ट्रंप अड़े हैं कि भारत रूस से पूरी तरह तेल खरीदना बंद कर दे। पुतिन मोदी से आखिर क्यों भिड़ गए ट्रंप? लेकिन ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? न सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को उठाया बल्कि पुतिन के जहाज पर कल अटैक कर दिया। रूस का ऑयल वेसल तेल का जहाज देखिए जरा हेलीकॉप्टर पहुंचा है ट्रंप का। अमेरिकन फोर्स का हेलीकॉप्टर देखिए उस जहाज के ऊपर एक एक कर कमांडो उतर रहे हैं और कमांडोज के हाथ में बंदूकें हैं। सीधे देखिए ऑयल टैंकर पर चढ़ रहे हैं और ऊपर जाकर पूरे इस टैंकर पर कब्जा कर लिया है। यह पुतिन का ऑयल टैंकर है। पुतिन को गुस्सा दिलाने वाला और आग बबूला करने वाला काम ट्रंप ने किया है बेशक। और ट्रंप इतना ही नहीं, न सिर्फ पुतिन के ऑयल वेसल पर जहाज पर उन्होंने कब्जा किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं बार बार कि भारत रूस से तेल लेना बिल्कुल बंद कर दे और अब तैयारी अमेरिका की यह है कि भारत पर 500% टैक्स लगाने की तैयारी है, 500% टैरिफ की तैयारी है। क्या मोदी और पुतिन से सीधे भिड़ गए हैं ट्रंप? क्या ट्रंप के बयान और एक्शन दुनिया में बड़ी उथल पुथल मचाने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप के सैनिकों ने पहले समंदर में पुतिन का जहाज पकड़ लिया और कह दिया कि जहाज में सवार रूसी लोगों पर अपराधियों की तरह कार्रवाई करेंगे। ट्रंप के तेवर से पुतिन आग बबूला है और वो भी बदले की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने फिर भारत को आग दिखाई। ट्रंप ने मोदी को फिर बड़ी धमकी दी है। कह दिया कि रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भारत ने कैसे तोड़ निकाल लिया है और क्यों ट्रंप की धमकी से अब भारत डरता नहीं? आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी मुझसे बहुत खुश नहीं है क्योंकि हमने भारत पर काफी टैरिफ लगा रखा है क्योंकि भारत रूस से बहुत तेल खरीदता है। एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था। मैंने उनसे जानना चाहा भारत रूस से तेल कैसे खरीद रहा है। भारतीय राजदूत ने मुझसे कहा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ पर ढील देने की बात करेंगे। मेरा संदेश पहुंचाएं, भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जाए। ट्रंप की वो बड़ी वजह है जिसके चलते भारत अब काफी कम मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। उन्हें जब से आया तंग कर रहा हम लोगों को। मैं जंग बंद करा, हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बुरा मैं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें। मिनिस्टर इमीडिएटली काउंट डाउन। प्रधानमंत्री तुरंत तैयार हो गए कि जी सर बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, हम आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं खरीदेंगे। तो प्रधानमंत्री अगर ट्रंप के इतने आज्ञाकारी हैं तो आप टैरिफ की चिंता छोड़ दीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर इस घर में शेर बाहर ढेर। अब आइए आपको बताऊं ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले भारत पर टैरिफ लगाने की 500% या 1000%, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हाथी की तरह बड़ी और ताकतवर है। एक तरफ ट्रंप भारत को टैरिफ की नई नई धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर तमाम ग्लोबल एजेंसियां भारत का लोहा मान रही हैं। एजेंसी फिच ने कहा सोचिए 2026 में भारत की विकास दर 7.4% रहेगी, जबकि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं। एसबीआई की रिपोर्ट में देश की विकास दर 7.5% रहने का दावा है ट्रंप के टैरिफ के बावजूद। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का 7.2 विकास दर का अनुमान है, जबकि आईएमएफ ने भी 2025 के लिए 6.6 विकास दर का दावा किया और भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। टैरिफ बढ़ने से सितंबर अक्टूबर में पहले नकारात्मक माहौल दिख रहा था, लेकिन नवंबर में भारत ने घाटे की भरपाई की और निर्यात में तगड़ा उछाल आया। ट्रंप धमकाते रहे, भारत ने नवंबर में दुनिया में 19% ज्यादा सामान बेच दिया। सोचिए टैरिफ बढ़ा दिया लेकिन भारत 19% ज्यादा सामान बेच रहा है। इस तरह सिर्फ निर्यात से भारत ने करीब $38 अरब का मुनाफा कमाया। अकेले अमेरिका का निर्यात बढ़कर करीब $7 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब $1.3 अरब था। दरअसल अमेरिका ने फार्मा सेक्टर में यानी जहां से दवा लेनी ऐलान किया था 100% टैरिफ का, लेकिन भारत की कई ज्यादातर कंपनियां जेनरिक दवाएं बनाती हैं, बहुत सस्ती हैं, अमेरिका को सस्ते दामों में दवाएं मिल जाती हैं, इसलिए वहां अमेरिका नहीं छूता। भारत की कई फार्मा कंपनियों का अमेरिका में प्लांट भी, यानी ट्रंप के टैरिफ वाले वार का भारत के पास कार्ड भी है।
ट्रंप अगर 500% टैरिफ लगाएंगे तो भारत फिर कोई ना कोई नया रास्ता खोज लेगा। दूसरी तरफ ट्रंप पुतिन के पीछे हैं। बेशक ट्रंप खुद सोचिए अलास्का में पुतिन से मिलने गए थे, मुलाकात हुई जोर शोर से, इस मुलाकात के चारों तरफ ढोल बजे कि यूक्रेन जंग रुक जाएगी इस मुलाकात के बाद, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही। तब से ट्रंप पुतिन से बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, और इसीलिए यह तस्वीर सामने आई कि पुतिन के जहाज पर कब्जा कर लिया। आपको बताऊं ये तेल का जहाज कहां जा रहा था, आखिर अमेरिका ने क्यों इस पर कब्जा किया। ये मैप आप देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये ईरान से चला था जहाज, ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, लेकिन उससे पहले अटलांटिक सागर में रूसी जहाज पर अमेरिका की सेना ने कब्जा कर लिया। वेनेजुएला नहीं जा पाया, आरोप लगाया गया कि यह वेनेजुएला नाम बदल कर जा रहा था, तेल लेने जा रहा था, और इसलिए इस पर अटैक किया गया। और न सिर्फ अटैक किया गया बल्कि आपको उस जहाज की तस्वीरें दिखाऊं। अटैक करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये तस्वीरें, ये वो जहाज है, और हेलीकॉप्टर से भी कब्जा किया, और छोटे जो बोट्स हैं उनके जरिए भी अमेरिकी सेना उस जहाज तक पहुंची। और आइए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताता हूं। इस तरह का एक ऑयल वेसल था समंदर में, हेलीकॉप्टर आया ऊपर उसके, और उससे कमांडोज उतरने शुरू हो गए। अमेरिका ने अटलांटिक सागर में रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया। रूस का एक टैंकर मेरिनेरो नाम बदलकर ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, और ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के पास तेल टैंकरों पर बैन लगाया हुआ। जैसे ही रूसी तेल टैंकर वाला जहाज दिखा, ट्रंप की सेना एक्शन में आ गई। ट्रंप के अधिकारियों ने कहा जहाज में सवार सभी लोग रूसी नागरिक थे, इन्हें पकड़कर अमेरिका ले जाएंगे और उन पर आपराधिक केस चलेगा। कोई भी जहाज या व्यक्ति अगर हमारे नियम तोड़ेगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। हमने वेनेजुएला के तेल पर पहले ही चेतावनी दी थी कि ये कोई मजाक नहीं था। अब देखिए इस पर रूस क्या कह रहा है। रूसी टैंकर पकड़े जाने से पुतिन और उनके अधिकारी बहुत गुस्से में। पुतिन के एक सांसद ने इसे खुलेआम समुद्री डकैती करार दिया है, कहा यह हमारे इलाके पर हमला है क्योंकि टैंकर पर रूस का झंडा लगा हुआ है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के दुस्साहस का अब हमें जवाब देना होगा। अमेरिका पर परमाणु बम गिरा दो या फिर टॉर्पीडो से हमला कर उनकी नाव डुबो दो, सांसद कह रहा है। पहले जहाज के रूसी सदस्यों से मानवीय व्यवहार की अपील की थी, कहा था हमारे अधिकारों का सम्मान किया जाए और सभी को जल्द हमारे देश वापस भेजा जाए। लेकिन जब अमेरिका ने रूसी नागरिकों पर केस चलाने की बात की तो अधिकारी कह रहे हैं रजिस्टर्ड जहाज को रोकने का दूसरे देश को अधिकार तक नहीं। रूस अमेरिका की गलत कार्रवाई का करारा जवाब देगा। माहौल बना हुआ है, इस माहौल के बीच अमेरिका चाहता है रूस यूक्रेन पर बम गिराना बंद कर दे। अमेरिका चाहता है दुनिया रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, रूस पर और ज्यादा दबाव और प्रतिबंध लगे जिससे रूस जंग रोक दे। लेकिन क्या अमेरिका और रूस खुद आमने सामने आ रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे के वॉर के मुहाने पर आ गए? दोनों की ताकत देखिए। अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। अमेरिका वाकई ताकतवर भी है, चाहे वो हथियारों के लिहाज से हो, सेना के लिहाज से हो या टेक्नोलॉजी के लिहाज से। लेकिन पुतिन की जो सेना है वो अमेरिका से कहीं भी 19 नहीं बैठती। उनकी ताकत भी दुनिया में सबसे बेहतरीन और शानदार है। क्या जो हालात बन रहे हैं, पुतिन का जहाज कब्जा कर लेना, क्या अमेरिका और रशिया में जंग हो सकती है? क्या दोनों आमने सामने आ सकते हैं? अब तक यूक्रेन के जरिए लड़ाई हो रही है, क्या दोनों एक दूसरे से वॉर लड़ सकते हैं? दोनों की ताकत क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए जरा ताकत, देखिए जरा अमेरिका और रशिया की, रूस की सैन्य क्षमता में अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस दूसरे नंबर पर है सैन्य ताकत में। यानी पहले पायदान और दूसरे पायदान वालों के बीच जंग। सक्रिय सैनिक अमेरिका के पास 13,28,000 है तो पुतिन के पास भी 13,20,000 है। एयरक्राफ्ट देखिए जरा, 13,000 एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास, पुतिन इसमें बहुत पीछे, 4,292 एयरक्राफ्ट है इसे। लड़ाकू विमान 1790 लड़ाकू विमान अमेरिका के पास है, पुतिन के पास भी 833 लड़ाकू विमान है। हेलीकॉप्टर देखिए, ट्रंप के पास 5,737 हेलीकॉप्टर्स हैं तो पुतिन के पास 1,547 हेलीकॉप्टर। टैंक, क्योंकि जमीन पर लड़ाई इंपॉर्टेंट होती है लेकिन दोनों देशों के दरमियान इतनी दूरी है कि टैंक से लड़ाई की स्थिति शायद ही पैदा हो, लेकिन ट्रंप के पास 4,657 टैंक है। पुतिन यूक्रेन में लड़ रहे हैं, जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास 14,777 टैंक हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, ट्रंप के पास 694 रॉकेट लॉन्चर हैं। पुतिन इस वक्त वॉर जोन में है, उनके पास 3,065 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। विध्वंसक युद्धपोत, ट्रंप के पास 75 ऐसे युद्धपोत हैं तो पुतिन के पास 14 युद्धपोत हैं कि इन्हें लगाकर फाइटर के जरिए दुश्मन को जवाब दिया जा सके। मध्यम युद्धपोत, ट्रंप के पास 23 है इनकी संख्या, लेकिन पुतिन के पास 83 है ये संख्या। पनडुब्बी, अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियां हैं और जो पानी के जरिए गुप्त तरीके से उस देश तक पहुंचकर और मिसाइल हमला कर सकती हैं। पुतिन के पास ऐसी 63 पनडुब्बियां हैं। अब आती है सबसे बड़ी चीज जो दोनों को जंग में जाने से रोकती है, वो है परमाणु बम। ट्रंप के पास यानी अमेरिका के पास दावा है 5,400 परमाणु बम है।
लेकिन रशिया के पास भी 5,600 परमाणु बम है पुतिन के पास, जो उनकी ताकत को और बढ़ाता है। और यही वजह है कि ट्रंप भी फूक फूक कर कदम रखते हैं।